Hello and welcome back. Today's agenda is to discuss how to prepare current affairs for यूपीपीएससी 2025 एंड साथ में इसमें हम ये भी देखेंगे कि पिछले चार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं हमारे आर ओ वाले और यूपीपीएससी 24 और 23 दोनों ईयर्स के उनमें वेटेज क्या था। इसको हम बहुत जल्दी से गो थ्रू करेंगे एंड देन वील गेट डीपली इनटू करंट अफेयर्स कि कहाँ से पूछे गए हैं अभी तक, क्या थीम्स हैं, उसका एक बार थोड़ा सा आपको टचअप मिल जाएगा। तो आप जब रिवीजन करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे एक्चुअल में, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ हमें कहाँ कहाँ से चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, सो विल बिगिन दैट। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे। एक बार उनको गो थ्रू करो मेरे साथ, जस्ट हैव अ लुक एट द डॉक्यूमेंट विद मी एंड इससे आपको बहुत आइडिया लगेगा कि पढ़ते वक्त क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड अल्टीमेटली वी विल हैव सम की टेक अवेज फॉर ईच टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले देखो कि जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है आर ओ का 2023 का जो एग्ज़ाम है, तो ये री एग्ज़ाम था। पहली बात तो इससे जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम है उसका भी देख लेंगे हम। पहले देखो कि करंट अफेयर्स से 22 से 26 क्वेश्चन आए थे। ऑन लोअर एंड 22 मान के चलते हैं, क्योंकि तीन चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कोई कंसिडर नहीं करता है, करंट अफेयर्स कोई करता है। सो उनको हटा भी दें तो 22 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। ऑल वन लाइनर्स एक्सेप्ट फॉर 16 फाइनेंस कमीशन का जो क्वेश्चन था उसमें डेट दी हुई थी, आई थिंक ईयर रॉन्ग था उसमें। तो वो क्वेश्चन को छोड़ करके सारे के सारे वन लाइनर आए थे। इसके अलावा केमिस्ट्री से आप देखते हो तो 3 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से 4 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन थे, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 13। और अगर हम ट्रैक करें थोड़ा सा, देखो मैंने सबका ट्रैक नहीं करा है यहाँ पे, पॉलिटी का सेक्शन नहीं करा है, मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं करा है, एंशिएंट, ये सब जो है बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, इनको आपको खुद से भी देखना चाहिए। और अगर चाहोगे तो वो हो जाएगा, अलग से हम कर सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट पेपर देख रहा था तो मैंने जो मेजर मेजर चीज़ें थी वो यहाँ पर डाल दी हैं, ताकि थोड़ा सा और हमें आइडिया लग जाए कि स्टार्टिंग में भी क्या आया है। तो केमिस्ट्री में एक्वारेजिया, एसिड्स और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फिजिक्स में देखो वही टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, डिस्टेंस इन यूनिट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ पूछी जाती हैं बार बार। प्लीज़ घटना चक्र प्रॉपर्ली करो आप लोग। बायोलॉजी सेम, 6 क्वेश्चन आए हैं और वही क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही रहता है हमारा अप्रोच कि आप बायो ज़्यादा करोगे केमिस्ट्री से और केमिस्ट्री ज़्यादा करोगे फिजिक्स से। ठीक है, ये दिस वर्क्स फॉर एवरी वन, आर्ट्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स, साइंस के जितने भी लोग हैं सब लोग, उनके लिए, सबके लिए वर्क करता है। फिजिक्स में कई बार थोड़ा बहुत इशू आ जाता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, पर एटलीस्ट अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, घटा चक्र से है, तो उसको आप गलत नहीं कर सकते हो फिजिक्स में भी। ठीक है, तो ये एक मेजर सब्जेक्ट हुआ साइंस। करंट अफेयर्स हुआ। इसके बाद देखो इन्वायरमेंट से 7 आए थे, कंप्यूटर से 4 आए थे, एग्रीकल्चर से 8 आए थे। एग्रीकल्चर यहाँ पर अगर आप देखो तो इट्स अ डार्क हॉर्स इन रिसेंट ईयर्स। कई सारे पेपर्स में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर से। आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी एग्रीकल्चर का, एंड रैंक्स वगैरह तो आप करते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर से अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट डेफिशिएंसी, राबी एंड खरीफ क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन है, कैश क्रॉप पूछा है, डिजीज पूछी है, एक्ट पूछा है, मेजर कंट्रीब्यूटर पूछा है। कंप्यूटर में भी देखो क्वेश्चंस 2024 के यूपीपीएससी में भी आए थे, यहाँ पे भी आए हैं 4 क्वेश्चन, वहाँ पे कम क्वेश्चन आए। तो ईजी क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार ब्रशअप कर लोगे अपनी कंप्यूटर की नॉलेज तो अच्छा रहेगा। कहीं से पढ़ लो थोड़ा बहुत, कोई पीडीएफ मिल जाए किसी कोचिंग की या कुछ और, तो वहाँ से कर लेना। पॉलिटी के 8 क्वेश्चन थे मिनिमम। देन मॉडर्न हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्रोनोलॉजी के, 2 मैचिंग के थे। देखो ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन लगातार आते हैं, इनके लिए आपको लिस्ट बनानी चाहिए ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क रिपीटेडली। ठीक है, दिस यू कैन रेफर टू घटना चक्र फॉर दिस एंड देन यू मेक अ लिस्ट ऑन योर ओन। आप एक जगह नोट्स बनाओ सारे कि इस टाइप का क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन एक आता है, एक दूसरे टाइप का आता है, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, ऐसे करके बनाओ एंड उन सबको एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो आने ही आने हैं यार, आएंगे ही, उसमें से एक आधा क्वेश्चन लग जाएगा। तो प्लीज़ उसको प्रॉपरली करो। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये वाला काम आपको करना ही है। देन एंशिएंट और मिडीवल को मिलाकर के 13 क्वेश्चन थे इस वाले पेपर में। ज्योग्राफी में से टोटल 14 क्वेश्चन आए थे, यूपी में से 6 आए थे, पॉपुलेशन एंड सेंसस में से 8 आए थे। राइट, यूपी पीसीएस 2024 में यहाँ पे देखो 34 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, स्टेटमेंट बेस्ड थे सारे, डेट्स थी काफ़ी ज़्यादा, फैक्ट्स थे, ओल्ड न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी, और रैंडम थे कई सारे, वेग थे काफ़ी क्वेश्चंस। तो सभी लोगों ने बोला था कि काफ़ी डिफिकल्ट रहा है करंट अफेयर्स उनके लिए। सो यहाँ पर स्टैटिक जो था वो मेजर पोर्शन था जो आपको कम बहुत ठीक से करके आना था। इसमें अगर आप मिस्टेक करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। करंट अफेयर्स नहीं आते तो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो उनको, जितने नहीं आते है ना, ऑब्वियसली सारे तो नहीं छोड़ोगे, बट जो हार्ड वाले हैं वो कोई भी नहीं करेगा ना उनको। देन साइंस में देखिए आप, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी 14 क्वेश्चंस। यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला है, बायोलॉजी इज मोर देन केमिस्ट्री इज मोर देन फिजिक्स। देखो फिजिक्स में 3 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप ये फॉर्मेट लेकर के चल सकते हो, क्योंकि सब लोग इसको फॉलो कर लेते हैं आराम से। बायोलॉजी में से वही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं,
या प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है सारा। घटना चक्र भी अगर आप करोगे तो इसमें से मेजर क्वेश्चन आप कर लोगे। एंड देन अगर आप लूसेंट और सप्लीमेंट कर लो साथ में साइंस वाली, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, सब हो जाएगा फिर तो। देन एनवायरनमेंट के 9 क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर में देखो 2 क्वेश्चन आए थे, इनपुट डिवाइसेज, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी। एग्रीकल्चर में अगेन देयर आर 6 क्वेश्चन, राइट। तो इस सेक्शन में अगर आप थोड़ा भी टाइम दोगे एग्रीकल्चर में, तो आउटपुट अच्छा है इसमें, राइट, बिकॉज दे आस्क सिंपलर क्वेश्चंस, जो थोड़ी थ्योरी भी आती है थोड़ी सी एग्रीकल्चर की, और सिंपल वाली आती है। हम प्रिपेयर नहीं करते हैं इसलिए कई बार हो नहीं पाते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। करो उसको। पॉलिटी में 21 आए हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ क्वेश्चन इनकरेक्ट इन दिस सेक्शन। सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री में 16 आए हैं। यहाँ पे सब नहीं हो पाता है, जाहिर सी बात है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेरिएशन है सब्जेक्ट के अंदर, बुक्स के अंदर वेरिएशन है, किसी बुक में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, किसी में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, एंड देन एग्जामिनर जहाँ से बनाता है वहाँ से पेपर कई बार आपका ना लगे, शायद आपने वो ना पढ़ा हो, बट ज़्यादातर पोर्शन आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें से कर सकते हो इसका भी। देन जोग्राफी 19, ये भी लगातार बना हुआ है सेम। अभी पहला पेपर और इसको देख करके आप पता लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर आप कर लो इसको ठीक से तो इसमें स्कोर करा जा सकता है। जेट स्ट्रीम, माउंटेन, कैपिटल, माउंटेन रेंज, वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए, रिवर, ऑयल फील्ड, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट। अब देखो थोड़ा बहुत इसमें फिजिकल जोग्राफी के एलिमेंट्स भी हैं, सो यू शुड फोकस ऑन 11th स्टैंडर्ड का जो फिजिकल जोग्राफी का बुक है उसको पढ़ना चाहिए आपको। इंडिया वाले में भी मैपिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। सारे टॉपिक आप पढ़ लेना अपने आप में, यहाँ पे रीड नहीं कर रहा। देन कुछ कुछ एक थोड़े से ज़्यादा इरेलीवेंट टाइप के से थे, ये डेप्थ ऑफ डेकिंग ट्रैप वगैरह पूछा हुआ था, ठीक है, पासिस की हाइट पूछी हुई थी। ऑब्वियस सी बात है ये बहुत हार्ड हो जाते हैं करने। यूपी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, इनफैक्ट मैंने तो जो देखा उसमें नहीं मिला मुझे। आप अगर एक आधा कोई मिलता है तो देख लेना, वरना मुझे कोई दिखा नहीं था ज़्यादा क्वेश्चन। जीके में से एक आधा क्वेश्चन था, सेंसस के 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट को प्लीज़ आप फोकस करो, प्रिपेयर दिस प्रॉपरली। पहले धारणा थी कि इकोनॉमी से कुछ नहीं आएगा, लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। एंड आप प्रीवियस ईयर की थोड़ी बहुत रिसर्च भी करोगे ऑप्शंस की, तो भी आप आइडिया लगा लोगे अगली बार कि हाँ ये वाला क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आते थे तो उतने के बेसिस पे भी कर लिया आपने। स्कीम्स एंड एक्ट्स में से 8 क्वेश्चन आए। अगला यूपी पीसीएस 2023 देखते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स 32 थे। फिर से साइंस देखो वही सीन है, 8, 1 और 3। केमिस्ट्री में 3 आए हैं, फिजिक्स में 1 आया है, बायोलॉजी में 8 आए हैं। प्रेडिक्टेबल पैटर्न है वही वाला जो हमने अभी बात करी। 2023 में क्या था कि स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, वन लाइनर भी थे, और काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी करंट अफेयर्स, राइट, और ज़रा वेग नहीं थी। इन्वायरमेंट में यहाँ पर देखो 17 क्वेश्चन आ गए, एंड मॉडर्न में यहाँ पे 8 ही आए थे। तो ये कई बार पलट जाता है पासा, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का भी कि कभी किसी एक पोर्शन से ज़्यादा भी आ सकता है, कभी भी कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं चाहिए। पॉलिटी में से 22 आए। इसके बाद हिस्ट्री में टोटल मिला करके लेकिन 21 थे। आप ये भी देखो कि एंशियंट और मिडीवल का बढ़ा दिया उन्होंने थोड़ा सा। इसके बाद जोग्राफी अगेन 17 के आसपास बना हुआ है, इसकी लगातार वही पोजीशन है, बिकॉज ये डिवाइड हो जाता है वर्ल्ड और इंडिया के बीच में, तो काफ़ी क्वेश्चंस लग जाते हैं इसमें से। यूपी में देखो 8 क्वेश्चन आए हैं। जीके और पॉपुलेशन ये सब देख लेना आप एक बार। फिर देखो कैंसल्ड एग्जाम जो आर ओ वाला था। इसमें क्या था कि जैसा अभी जो रिसेंट पेपर हुआ उसमें सारी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स थी, बट आर ओ 2023 में स्टेटमेंट बेस्ड आया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स वर आल्सो स्टेटमेंट बेस्ड, एंड दैट इज़ व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम अराउंड, बट हुआ नहीं वो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एक शॉक का एलिमेंट होता है, इवन दो पेपर वॉज ईजी, बट फिर भी एक शॉक का जो एलिमेंट होता है उसकी वजह से काफ़ी नर्व्स आ जाती हैं पेपर अटैम्प्ट करते टाइम। सो दैट इज़ वन थिंग, बट देर इज़ नो रीज़न टू एक्सपेक्ट कि अब जो अगला पेपर आएगा यूपी पीसीएस का 2025 वाला, उसमें सारे वन लाइनर हो जाएंगे, बिकॉज 2023 के आर ओ के पेपर में भी स्टेटमेंट बेस्ड पूछा था। यूपी पीसीएस 2024 में हैवीली स्टेटमेंट बेस्ड था, कोई वन लाइनर था ही नहीं उसमें। तो करंट अफेयर्स 2023 में भी स्टेटमेंट बेस्ड प्लस वन लाइनर बेस्ड थे, तो आपको दोनों के लिए ही प्रिपेयर रहना चाहिए टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इस बार स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा अब या वन लाइनर बेस्ड ही आ जाएगा, ऐसी बात है, ये सब प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आप प्लीज़ प्रिपेयर रहो दोनों चीज़ के लिए। इसमें देखो करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखो काफ़ी बैलेंस दिखेगा आपको। इनफैक्ट आई लाइक दिस पेपर वेरी मच। काफ़ी बैलेंस करके उन्होंने सभी सब्जेक्ट से पूछी थी चीज़ें, इंस्टेड ऑफ बायो फिजिक्स ने डोमिनेट करा था, लेकिन यहाँ पे ये एक थोड़ा सा यहाँ पे इशू था। फिजिक्स में 10 क्वेश्चन पूछे थे, बायोलॉजी में 3 पूछे थे, केमिस्ट्री में से 1 पूछा था। देन पॉलिटी में 10 थे, मॉडर्न हिस्ट्री में 12 थे, जोग्राफी में 17 के अराउंड वही नंबर बना हुआ है, यूपी में 12, एंड बाकी आप एक बार इनको पढ़ लेना, ठीक है।
नाउ वी विल मूव ऑन टू करंट अफेयर्स का थोड़ा सा डीपर एनालिसिस। देखो, नाउ लेट्स बिगिन। आर ओ आर 2023 का पेपर देखते हैं जो अभी रिसेंटली हुआ है। इसमें करंट अफेयर्स डायरेक्ट वन लाइनर्स पूछे गए थे, इजी करंट अफेयर्स थे, एंड वील जस्ट गो थ्रू देम वंस। आप साथ साथ देखते रहो मेरे, आपको और आइडिया रहेगा। स्पेशली दोस्त जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनको भी आर ओ के एग्जाम्स के पेपर देख लेने चाहिए इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग UPPSC। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया 16 फाइनेंस कमीशन से। इसमें एक स्टेटमेंट डेट वाला था, एक में चेयरमैन का नाम था। नेक्स्ट, मेजर स्कीम है निवेश मित्रा, ये पूछी गई है। एंड प्राण पोर्टल के बारे में पूछा गया। फिजिकल हेल्थ पूछी है उत्तर प्रदेश की, फैक्चुअल है थोड़ा। दो एग्रीकल्चर रैंक के क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर क्वेश्चन है। मेजर स्पोर्ट्स न्यूज़ है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये मिशन लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है एक, इसको आप नेशनल न्यूज़ कंसिडर करना चाहो कर सकते हो, वरना ऐसे नॉर्मल जीके का भी क्वेश्चन हो गया अब तो ये। ज़ीरो पावर्टी कैंपेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण ये पूछा है, इलेक्शंस पर पूछा है, चंद्रयान पर अभी भी पूछा गया है। पद्म भूषण उन्होंने नहीं पूछे क्योंकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट पूछ लिया उसका डिफरेंटली। देन अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट पूछ लिया जो इम्पोर्टेंट है। फिर ये एक यूनिक स्पोर्ट का वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ में। नोबेल आया पूछने के लिए, एंड ये 1 साल पुराना था, लेकिन प्लेसेस इन न्यूज़ है। ऐसे जो भी लार्जेस्ट वाले बिगेस्ट वाले होते हैं इनको प्लीज़ देख लिया करो ध्यान से। तो सुनीता विलियम्स का है, शी वो स्टक ऑन दी ISS। तो ये क्वेश्चन तो था ही न्यूज़ में, तो पर्सनल न्यूज़ में आएगा ये। लेकिन तो डीप ओशन मिशन में पूछा है, साइंस एंड टेक। एंड पेरिस ओलंपिक से अभी भी पूछा, ऑपरेशन कायाकल्प पूछा। तो देखो ये हुआ इसका, अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछा। नेशनल न्यूज़ से 3 क्वेश्चन आए थे, उत्तर प्रदेश से 4 आए थे, एग्रीकल्चर एंड रैंक से 2 आए थे, स्पोर्ट्स से 4 आए हैं, अवार्ड से 3 आए हैं, एंड साइंस एंड टेक से 2 आए हैं। अब जाहिर सी बात है ये ऐसा तो नहीं रहने वाला है, ये हर एक एग्जाम का अभी आगे अभी देखोगे आप, ये बदलता रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। पर एटलीस्ट आपको थीम्स का आइडिया होना चाहिए। एंड अगर आप ये देख पाओ कि हाँ इस पोर्शन से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो फिर उस पोर्शन को आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर लेना। बट यूजुअली यही होता है कि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे रहता है सीन, एंड देर इज़ अ बेसिक फ्रेमवर्क कि हाँ इधर से 2 एक क्वेश्चन लग जाएंगे, अवार्ड से आ जाएंगे, 2-3 स्पोर्ट्स से आ जाएंगे। तो ये इसलिए नहीं है कि भाई अब ऐसे प्रिपेयर कर लोगे थीम, आप ये वाला पेपर दिखा दे तो इसके हिसाब से कर लोगे। दिस इज जस्ट टू शो यू कि ये वाले क्वेश्चन आए हैं, और कैसे आए हैं क्वेश्चन वो भी दिखा दिया आपको, ताकि आप वैसे ही प्रिपरेशन करो जब आप एक्चुअल करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ोगे तो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेपर देखते हैं हम, UPPSC 2024। अब यहाँ पर सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, दे वर वेगली फैक्चुअल। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फिर यहाँ पर स्टेट्स दिए, उनकी रैंक्स ये लगानी थी। इकोनॉमिक न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट, फातिमा बीवी जी, इनके ऊपर क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड आए सारे। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ मुझे एड्रेस करनी है, अभी मैं करता हूँ, बट दिस इज ऑबिचुरी रिलेटेड क्वेश्चन, एंड ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इसलिए पूछा गया है। ऑबिचुरी भी ऐसे नहीं रैंडम ही पूछा उन्होंने स्टेटमेंट में डाल के, इंपॉर्टेंट पर्सन का ही पूछा है। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे चीज़ों को कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हुई है तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। अच्छा, अब जो मुझे चीज़ एड्रेस करनी थी वो मैं बता देता हूँ। देखो, अब ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आने लगे हैं ज़्यादा, तो अभी फिर वो पूरा भरा जाएगा कि ये फैक्चुअल दिया होता है कुछ तो वो गलत होता है, या ये स्टेटमेंट होता है तो सही होता है। अभी ये सब इसमें वर्क नहीं करता है, बिकॉज स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंटली आने शुरू हुए हैं 2022 के बाद से, एंड 22 में और 23 में तो काफ़ी बैलेंस भी रहा है। सिर्फ 24 का ही पेपर है जिसमें सारे स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं। तो अभी ये सब तगड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही वो लग रही है, क्योंकि कहीं पर डेट उन्होंने सही दी थी ऑप्शन में, कहीं पर उन्होंने गलत दी थी, कहीं पर प्लेस उन्होंने सही दी है, कहीं पर गलत दी है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, कोहिमा पीस मेमोरियल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये सही दे रखा है पहला वाला स्टेटमेंट, एंड सेकंड वाला साउथ कोरिया गलत है, जापान था यहाँ पे। तो कहीं और आप जाओगे तो वहाँ पे डेट गलत होगी। अभी ये सब यहाँ पे नहीं चल रहा है, क्योंकि UPPSC का एग्जामिनर जो भी स्टेटमेंट बनाता है वो ऐसे नहीं बनाता कि उनको लॉजिक के बेसिस पे आप ऐसे काट दोगे या एक्सट्रीम स्टेटमेंट निकाल दोगे। एक्सट्रीम स्टेटमेंट कई बार होते हैं ऐसे जो आप निकाल सकते हो, बट वो एक बेसिक लॉजिक है, उसी के हिसाब से है, आपको एक्सियम्स या कोई ग्रैंड थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। मूव लेट्स मूव ऑन। फिर मेट्स पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ठीक है शायद स्टेटमेंट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट ICONS 2024, यहाँ पर भी डेट आई है। तो आप सब देखोगे स्टेटमेंट एक जो आएगा वो डेट करेगा मोस्ट क्वेश्चंस में, है ना। अभी मूविंग ऑन वी विल सी इन अदर क्वेश्चंस आल्सो।
एक स्टेटमेंट डेट का रहेगा, तो डेट इज़ इंपॉर्टेंट। अब लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था कि इन्होंने ऐसी न्यूज़ की भी डेट पूछ रखी है जो थोड़ी सी लेस रेलिवेंट है। अब वो तो नहीं याद हो सकती ना यार, सब चीज़ नहीं कर सकते हो आप, इतना थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा आपको, इतनी कला आनी चाहिए कि हाँ ये वाला नहीं करेगा कोई भी, इसको छोड़ देता हूँ मैं, बाकी सब कर लेता हूँ लेकिन उसमें गलत ना हो मेरा। सही है ना। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर इवेंट हो रहा है जो आपको लगता है कि इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, या आप खुद से भी क्वेश्चन करो कि हाँ ये ज़रूरी है मेरा जानना, तो वहाँ पर आप याद करो डेट। लेकिन अब थोड़ा लेस रेलेवेंट है तो आप करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन देखो कितना वर्क करता है वो, है ना, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखो, इंडिया रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्ट्रियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम। ये थोड़ा जनरल स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं ये करेक्ट होते हैं। दिस इज रिलेटेड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम टू द विलेजर्स। यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, अगर आपको दूसरे वाले स्टेटमेंट का यहाँ पे आइडिया हो तो फिर आप कर सकते हो उसके हिसाब से, हाँ, है ना। ये बस मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। देन यहाँ पे उन्होंने रेमिटेंसेस की रैंक पूछी कंट्रीज़ की। फिर यहाँ पे देखो, ऑपरेशन एंटी माओइस्ट ऑपरेशन है, तो यहाँ पर ये जनरल स्टेटमेंट है इसमें, ये देख लेना। फिर अगला प्रवाह सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन, देन यहाँ पर भी ऐसा ही जनरल स्टेटमेंट है, इनिशियल एरोडायनामिक डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल्स रिक्वायर्स इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके के स्टेटमेंट सही होता है। यहाँ पर इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक अ जनरल स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हो कि जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है जिसमें दोनों स्टेटमेंट है, ऐसा फैक्ट टाइप दिया होता है। देखो, एक तो आता है जो स्टैटिक में आता है, वहाँ पे आपको दिमाग लगाना होता है कि हाँ क्या ये जो रीजनिंग दी है असर्शन की वो ठीक है या नहीं। यहाँ पर क्या होता है फैक्ट्स वाले में कि देर आर मोर चांसेस ऑफ ए इज ट्रू आर इज फॉल्स और आर इज ट्रू ए इज फॉल्स। बिकॉज देखो, ये मुश्किल रहेगी ना रीजनिंग बनानी किसी एक करंट अफेयर्स बेस्ड असर्शन की, तो इसलिए यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ध्यान दिया करो थोड़ा, ये बाद में जब हम की टेक अवेज करेंगे एंड में, तब भी मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। देन देखो, ये रामगंगा प्रोजेक्ट, इसका सब कुछ पूछा हुआ है और पूछा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट यार, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं काफ़ी। अभी लेकिन आप सोच सकते हो कि ऐसे ही क्वेश्चन मान लो कोई भी उस पर आ सकता है, जैसे चेनाब रेल ब्रिज पे आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि मान लो वो दे दें ब्रिज की भैया लेंथ है 1315 और नदी से जो लेकर के ब्रिज तक की हाइट है वो 259 आई थिंक, कुछ ऐसे करके। आप जानते होगे मेरे से बेहतर ये, और ये हाईएस्ट ब्रिज है, इस तरीके के 3 स्टेटमेंट बना दिए जाएँ, है ना। तो वो भी ईजी है, लेकिन यहाँ पर आपको डैम की लेंथ बिल्कुल ऐसे दे रखी है एक्यूरेटली एंड फिर पूछे नॉट करेक्ट, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं चीज़ें यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड हेल्थ डे, नेशनल मैरीटाइम डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब देखो, इंपॉर्टेंट डेज जितने भी हैं वो तो आपको करने ही हैं, उसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हो आप। अब ये क्रोनोलॉजी में लगाने हैं, इसके लिए आपको एग्जैक्ट डेट्स पता होनी चाहिए, है ना, मंथ्स तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। मंथ्स में भी शायद कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई, और दिया भी उन्होंने मई और अप्रैल के दे दिए, आसपास के दे दिए जब क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आई, है ना, ऐसे ही दिए उन्होंने क्वेश्चन, जब भी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दी तो उन्होंने आसपास के मंथ का दे दिया। अब वो हो सकता है 6 महीने 8 महीने पहले का दे दे, तो एग्जामिनर के ऊपर बात है। तो आप दिनों की कोशिश करा करो करने की, जितने ज़्यादा आप कर सको उतना सही है। इंपॉर्टेंट डेज तो लेकिन करने ही करने हैं, उनका कोई एक्सक्यूज नहीं है। नेक्स्ट, ये अवार्ड्स हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो पूछा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे क्वेश्चन है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट पे क्वेश्चन है। नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, ये कोई समिट है उसका क्वेश्चन है। ल्यूपेक्स पे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी, JAXA is responsible for developing the lander for the mission while ISRO is handling the rover and launch vehicle। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल समझ है यूपीएससी वाली, वो ये बोलती है कि हो सकता है यहाँ पे रिवर्स करा हुआ इनको, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एग्जामिनर ऐसा नहीं बना रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो वही मैं बोल रहा था पहले कि जो तिरलमबाजी है सबको अभी यहाँ पे अप्लाई मत करो, अभी वो ज़्यादा वर्क नहीं कर यहाँ पे। लेकिन जैसे जनरल स्टेटमेंट है तो वो काम करते हैं, वो ठीक है। दीज गाइडलाइंस आर फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या कोई गलत करेगा। जनरल स्टेटमेंट का मतलब ये है ना कि उसके अगेंस्ट आर्ग्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। सो दिस इज वाई इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ठीक होगा ये वाला स्टेटमेंट। साइंस से टेक्स से क्वेश्चन है फ्लाई 91 पे। कांस हिल फेस्टिवल, रुद्रा एम मिसाइल, ये अपॉइंटमेंट्स हैं। R21 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। फिर से देखो, क्रोनोलॉजी डेज की लगानी है, इसमें भी वही इशू है जो हमने पहले डिस्कस करा। यहाँ पर पर्सनल न्यूज़ है एंड मिक्स है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, है ना, तो ये भी देख लेना।
देन ये आईआर का क्वेश्चन, ये भी आईआर का क्वेश्चन, यहाँ पे भी जनरल स्टेटमेंट है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एफटीए। ये रिकग्निशन आ जाता है धीरे धीरे करके कि हाँ कौन सा जनरल स्टेटमेंट है कौन सा नहीं है। सक्षम वैली पे क्वेश्चन आया था, एंड यहाँ पर देखो डिफेंस एक्सरसाइज की डेट्स पूछी हुई हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अब से हो सकता है दोबारा से भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, वो पहले वो पूछा करते थे कि कहाँ पर हुई है, किसके बीच में हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। बट डेट्स भी अब ये पूछ रहे हैं तो क्या कर सकते हो भाई, थोड़ा सा आइडिया लगा लो। जब आप लिस्ट बनाओ डिफेंस एक्सरसाइज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आप एक क्रोनोलॉजी में ही लगाओ, तो आपको विजुअलाइजेशन रहेगा अपने माइंड में कि हाँ मैंने अपनी लिस्ट में इस वाले को इसके बाद लिखा था। अगर क्रोनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो हो जाएगा, है ना। इतना भी अगर आपको पता हो कि ये इससे पहले हुई है, ये इससे पहले हुई है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कई बार, है ना। देन इंडिया इंडोनेशिया अगेन आईआर का क्वेश्चन है ये, इसमें भी देखो इन दिस मीटिंग इंडोनेशिया अग्रीड टू एनहांस कोलैबोरेशन, दिस वेरी हार्ड टू आर्ग्यू अगेंस्ट दिस, ये भी जनरल स्टेटमेंट टाइप है, एंड ये डिफेंस का क्वेश्चन था। तो दिस वाज योर 2024। अब यहाँ पे देखो क्या सीन है, साइंस एंड टेक से काफ़ी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, डिफेंस से 4 क्वेश्चन हैं, आईआर से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक न्यूज़ से, स्टेट न्यूज़ से, समिट से, डेज से, अवार्ड से। सो ये थीम्स हैं जिनसे पूछा है इन्होंने। 2023 देखते हैं। तो यहाँ पर देयर वाज अ मिक्स ऑफ स्टेटमेंट प्लस वन लाइनर। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा थीम, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की, तो थीम भी आ जाती है कई बार। अपॉइंटमेंट रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है वन लाइनर में। यूनियन बजट से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देन हेलीकॉप्टर का साइंस एंड टेक में देखो, इसको कहीं और भी डाल सकते हो आप, प्लेसेस इन न्यूज़ में भी डाल सकते हो, सब टू यू। स्कीम से पूछा अमृत भारत स्टेशन के बारे में। यूनियन बजट से एक और क्वेश्चन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है, एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, विच इज़ ट्रू। देन नेशनल न्यूज़ है ये चीता के बारे में। फिर ये फॉरेन यूनिवर्सिटी का है, ये ऐसे स्टेट बेस्ड न्यूज़ भी आप मान सकते हो कि अलग अलग स्टेट की जो आती हैं, जैसे आप आई दृष्टि पढ़ते होगे तो वहाँ पे भी होता है ना। या फिर जिससे आप थोड़ा इकोनॉमिक उसमें भी ले सकते हो कि गिफ्ट सिटी का क्वेश्चन है ये, G20 पे आया था क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था। इंटरनेशनल न्यूज़, न्यूजीलैंड का लॉ के बारे में पूछा हुआ है। या फिर प्लेसेस इन न्यूज़ में भी कर सकते हो आप इसको काउंट, इंटरनेशनल न्यूज़ के बजाय। एयरलाइन क्रैश नेपाल का। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, रैंक पूछी है यहाँ पे डायरेक्ट। HDI पे स्टेटमेंट बेस्ड है, देखो जो भी इंपॉर्टेंट रैंक रिपोर्ट होगी या रैंक होगी किसी की स्टेट की, या जैसे यूपी की होगी या इंडिया की किसी रिपोर्ट में होगी, तो वहाँ पे कई बार आपको पैरामीटर्स भी पढ़ लेना चाहिए कि किस बेसिस पे या किस मेथोडोलॉजी से उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, ठीक। यूनियन बजट देखो, 2 क्वेश्चन और आए हैं। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ है ये मिलिट्री सर्विसेज पे कुछ। इसके बाद नॉवल, टारगेट वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है। तो पर्सनल न्यूज़ क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ पर है, इस टाइप के वन लाइनर्स टाइप्स ये आते ही आते हैं। अगर वो स्टेटमेंट वाले भी देते हैं तो कई बार उनका मन करता है कि हाँ ये वाले भी पूछ दो इनसे, 2-4। फिर निसार सैटेलाइट पे क्वेश्चन है, साइंस अटैक। इसके बाद देखो फिर से पर्सनल न्यूज़ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन ही है। जब स्टेटमेंट बेस वो बना रहा है तो वो इंपॉर्टेंट के बारे में ही बना रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपके जो मैगजीन को इस टाइप की है कि उसमें वन लाइनर में ही इन्फॉर्मेशन है और आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गो ऑन टू गूगल, पुट ऑन इन्फॉर्मेशन एंड लर्न मोर अबाउट इट। किसी कोचिंग का देख लो, किसी ने कोई आर्टिकल लिख रखा होगा, ये करना ज़रूरी है। फिर डिफेंस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, SCO की समिट जो थोड़ी सी यूनिक है फिल्म फेस्टिवल की। रैंक इंडेक्स पूछा है मतलब। फिर स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे PM गति शक्ति वगैरह, तो ये उस टाइम की करीब है लॉन्च, तो इसलिए आया भी है पेपर में। तो रिसेंट तो जितनी भी स्कीम होंगी उनके बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। एंड दिस इज अगेन स्टेट बेस्ड या प्लेसेस इन न्यूज़ वट एवर। बजट से क्वेश्चन। फिर पर्सन इन न्यूज़, गोल्डन ग्लोब, दिस इज अगेन इंटरनेशनल या प्लेसेस इन न्यूज़, जहाँ पे भी आप कैटेगराइज करना चाहो। दिस इज हाउ इट लुक्स। बजट से पूछा है, इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा है, स्टेट न्यूज़, रैंक्स। आई थिंक ये थोड़ा गलत लिख गया यहाँ पे, इसको आप चेक कर लेना। साइंस एंड टेक, स्कीम, अवार्ड्स। नेक्स्ट पेपर देखते हैं अब। इसमें देखो ये मैंने अड्डा 247 से लिया है, थैंक्स टू देम, मुझे ये मिल नहीं रहा था पेपर। ROE 2023 का कैंसल्ड वाला देखते हैं अब हम सेट। तो यहाँ पे आप फिर से देखोगे कि
जो डिपार्चर इस बार हुआ आर ओ के री एग्ज़ाम में, वो कहाँ से हुआ? एक्चुअली में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे थे पिछली बार, लेकिन दिस टाइम दे डिपार्टेड फ्रॉम देयर अर्लियर पोजीशन एंड मेड वन लाइनर्स। तो कैंसिल वाले में देखो ये आईआर का क्वेश्चन है, अच्छा बनाया है इन्होंने, इसमें डिज़ाइन ढंग से करा है इसको, असर्शन और रीज़न वाला है ये। इसके बाद पर्सनल न्यूज़ पूछा था यहाँ पे, एंड इसमें मिक्स कर दिया, देखो लीडर्स भी हैं, फिर ऑथर डाल दिया साथ में, एंड वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड करके डाल दिया एक क्वेश्चन। फिर यूपी के बजट पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ईजी है, मुश्किल नहीं। ऑबिचुरी की क्रोनोलॉजी पूछी है यहाँ पे, तो इसमें देखो बिंडेश्वर पाठक, एम एस स्वामीनाथन, दीज आर इंपॉर्टेंट पीपल, इवन आई वुड से सी आर राव, समवन यू शुड नो अबाउट। तो ये वाले जितने भी होंगे इनकी अब आप आगे से ध्यान रखना कि क्रोनोलॉजी ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर आगे पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर एक बार पूछ लिया गया वैसा क्वेश्चन, देन यू हैव नो एक्सक्यूज नेक्स्ट टाइम टू से कि अगर फिर से इंपॉर्टेंट लोग आ गए ऑबिचुरी में, तो फिर आपको लगाना ही है भाई क्रोनोलॉजी में, देन यू कांट से कि मुझे नहीं पता। हाँ, अगर वो वेग पूछता है देन इट्स अ सेपरेट स्टोरी। एग्रीकल्चर रैंक्स यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछे हैं, थोड़े इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में। देन साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है जो स्पेस मिशन से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स के मेडल्स की मैचिंग करनी थी, आईआर का क्वेश्चन एक और। देन कुसबास रीजन, इसके बारे में क्वेश्चन आईआर का स्टेटमेंट बेस्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में देखो, ये भी यहाँ पर अवार्ड में पूछा है। ये देखो रेयरली होता है ये काम कि अवार्ड का क्वेश्चन स्टेटमेंट में आया हुआ है, लेकिन ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, तो इसके बारे में इस टाइप की जो होते हैं ना, जो लेटेस्ट अवार्ड्स हैं या फिर जो नेशनल अवार्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी रखा करो, ताकि स्टेटमेंट बेस भी आए तो भी आप कर जाओ उसको, है ना। फिर ये मंगलयान पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, स्पोर्ट्स मैच करना था इसमें, इनके गेम से जो भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं। फिर इवेंट आया है नेशनल बुक फेयर वाला, नरगिस मोहम्मदी पे आया। उत्तर प्रदेश का एक और देखो, आयुर्वेद महोत्सव 2023, ताज महोत्सव 2023, इनके क्वेश्चन पूछे हैं। फिर डेज देखो यहाँ पे, ये वाले नॉर्मल डेज ही हैं, ये हार्ड नहीं है, ये वाला आप वैसे ही कर लोगे। एंड इनफैक्ट ये तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये तो जीके का क्वेश्चन है, या फिर आप इसको कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर दो कि इन्वायरमेंट में से दिया है ना, इस तरीके से। G20 का आईआर रिलेटेड क्वेश्चन, विद स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव एंड ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन भी ऐसे वाले जो इंपॉर्टेंट है ना। देन एट दैट टाइम तो दिस वाज वेरी रेलिवेंट, बट अगर अभी रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, तो उसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप गूगल करके अलग से पता करो और चीज़ें जो आपको होनी चाहिए पता उसके बारे में, या फिर जब आप टेस्ट देते हो तो कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया उस टाइम पे कि जो आपको नहीं पता है, तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि नहीं यार मुझे और पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। और टेस्ट देने चाहिए, बाद में उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे। अब इसका करंट अफेयर्स का एनालिसिस देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्सनल न्यूज़ है ये, पर्सनल न्यूज़ हो गया यहाँ पे यार, पीछे वाले में कर लेना इसे और। ओके, यूपी न्यूज़, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, इवेंट, ये वाले सारे थीम से इन्होंने पूछा था आर के 2023 कैंसिल वाले पेपर में। अब देखो 2018 से 22 का मैंने सीधे डायरेक्ट मैप्स बना दिए हैं, ये सॉरी बार ग्राफ्स बना दिए, आप उनको देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट टू शो एनी पैटर्न्स, बट टू इनफैक्ट शो रैंडमनेस, कि देखो कभी किसी वाले पेपर के अंदर, जैसे 18 वाला पेपर है ये, इसमें रिपोर्ट्स एंड रैंक्स जो है ये सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, नेशनल न्यूज़ सबसे ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। और इसमें देखो ये वाला एक पार्ट होता है, पहले जो पूछते थे 18 से 22 के जो पेपर हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता था कि पहली सिटी ये बनी है, विच सिटी ये करके, या विच स्टेट में हुआ है ये वाला काम, या फिर बिगेस्ट ये कौन सा बना है, ये लार्जेस्ट वाला कौन सा बना है, इस टाइप का आता है बहुत ज़्यादा। तो इसके हर बार आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलेंगे आगे भी। तो ये आप एक बार देख सकते हो सारे सालों का, 2019 का भी मैंने सब सालों का बना दिया है आगे आगे का, लेकिन ये जस्ट यू कैन गो थ्रू दिस वंस और ट्वाइस एंड दैट्स इट, इसमें कुछ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अवार्ड्स देखो यहाँ पे, अवार्ड्स वाज द किंग इन 2019, देन इन 2020 स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, है ना, 8 से भी ऊपर है, 9 क्वेश्चन आ गए थे। 2021 का कुछ क्वेश्चन पेपर देखो, इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स है,
रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, फिर से रिपोर्ट्स एंड रैंक्स देखो काफ़ी ज़्यादा आई हैं 5, और हम इस पर काम करते भी हैं काफ़ी ज़्यादा। 2022 का पेपर है ये। एंड यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड के जो क्वेश्चंस थे वो आने शुरू हुए थे, 21 तक नहीं आते थे, है ना, 22 से लगातार आ रहे हैं अब। तो की टेकअवेज अभी इस पे आएंगे, पहले एरिया वाइज की टेकअवेज की बात कर लेते हैं। देखो साइंस एंड टेक में आप फोकस करोगे ऑन इसरो की न्यूज़। अगर 10 बार क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 6 बार इसरो रिलेटेड आ रहा है, या फिर स्पेस मिशन के ऊपर आ रहा है, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है थोड़ा बहुत। प्लीज़ फोकस ऑन दैट। इसरो का अगर किसी और स्पेस एजेंसी के साथ कोई like they are collaborating on any project, then you can focus on that। कोई न्यूली या बिगेस्ट कोई लॉन्च हुआ है, कोई यूनिक प्रोजेक्ट है, वैक्सीन का कोई क्वेश्चन है जैसे, या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए हैं अगर कोई, तो उनका आपको ज़रूर ध्यान देना है। और उनके जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके डेट भी याद रखने हैं ना। अब से ये काम देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी मैं डेट भी याद रखूँगा। जनरल स्टेटमेंट साइंस एंड टेक में ठीक होते हैं, है ना। यूजुअली दे आर करेक्ट, समटाइम्स दे कैन बी इनकरेक्ट, बट यूजुअली दे आर करेक्ट। डेज की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेज हैव बीन आस्क्ड इन मैनी इंस्टेंसेस। अगर पीछे के पेपर भी देखोगे उठा करके तो इंपॉर्टेंट डेज उन्होंने पूछे हैं। और जब उन्होंने थोड़ा सा रिलेवेंट पूछा, जैसे 2024 में उन्होंने मुश्किल कर दिया, क्रोनोलॉजी पूछ ली तो थोड़ा दिक्कत आ गई लोगों को। थीम भी पूछी उन्होंने तो वो इंपॉर्टेंट डेज की पूछने की कोशिश करिए। अगर क्रोनोलॉजी पूछी है तो जो मंथ्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, जैसे अप्रैल और मई के एक साथ उन्होंने पूछा है, तो ये भी आपको एटलीस्ट ये जानकारी हो, है ना। अगर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है ना उससे आप हेल्प ले सकते हो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर, एक्चुअल एग्जाम के अंदर। उसके बाद मान लो आपको करना ही पड़ जाए क्वेश्चन, तो आप गैस वर्क थोड़ा बहुत कर सकते हो उस बेसिस के ऊपर। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की बात करें अगर, तो यहाँ पे स्टेट फॉरवर्ड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं। स्कीम एलोकेशन पूछा है कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। मैक्रो फंडामेंटल जैसे फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछ लिया, या रुपी गोज टू आउटले पूछ लिया, ये सब भी पूछ सकते हैं वो। अप्रॉक्सीमेट एलोकेशन पूछ लिया मिनिस्ट्रीज़ का। पॉलिसी स्टैंड पूछ लिया गवर्नमेंट का कि सर्वे के बेसिस पे गवर्नमेंट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करे, जैसे पूछा भी उन्होंने पीछे, हमने देखा था क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन हैं, जैसे एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट में भी रॉन्ग, इसके अंदर ये वाली चीज़ होती है जहाँ पे फैक्ट्स वाले एस्पेक्ट्स हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया। मान लिया इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसा बोल दिया कि ग्रोसरी और गारमेंट जो है 2/3 हो जाएगा इंडिया के, इस टाइप का क्वेश्चन था एक, आप देख लेना पीछे। तो वहाँ पे वो चीज़ें गलत हो जाती है। आपको ऑब्वियस ही बात है कि भाई इतना बड़ा पोर्शन नहीं है वो, जितना इसमें स्टेटमेंट में दिखाया हुआ है, ये पता लग जाता है वैसे भी। तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की होती है, वो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा हुआ लगता ही है खुद से, तो आप कर सकते हो एलिमिनेट उसको। दैन नेशनल न्यूज़ में बात करें तो कोई की एस्पेक्ट्स हो किसी भी नेशनल न्यूज़ के, उसकी डेट हो, कुछ और फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन हो जो आपको पता होनी चाहिए। बिग न्यूज़ कोई हुई, यूजुअली समथिंग वन मे हैव हर्ड अबाउट, है ना। कई बार क्या होता है कि हमने सुनी हुई होती है न्यूज़, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जब हम देखते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा उसने कुछ अलग ही पूछ लिया यार, और वो मुश्किल आ गई हमें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप ऑब्वियस सी बात है कितना भी तैयारी करो, हो सकता है फिर भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए, कुछ रैंडम। लेकिन अपनी तरफ से आश्वस्त होकर जाना चाहिए कि हाँ मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली उतनी मेरे हिसाब से इनफ है। तो चीता, सक्षम वैली, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन, ये सब क्वेश्चन नेशनल न्यूज़ रिलेटेड हैं थोड़ा, है ना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 से 2 साल की आपको करनी चाहिए कवर। यहाँ पर ईजी होता है क्योंकि इट इज़ लिमिटेड, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड है यूपी की न्यूज़। और मेजर मेजर ही पूछी जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ विलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कई बार किसी मैगजीन में डाल दी जाती है, उतना नहीं जाते वो डीप। पूछते वो वही है मेन मेन ही, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा पुराना पूछ ले, तो आप यहाँ पे रेडी रह सकते हो 1 to 2 ईयर्स का कवर करो। स्कीम अनाउंसमेंट कोई फोकस में है अगर, तो उसका यूपी का बजट जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे हैजंट कम इन रिसेंट ईयर्स, और बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स कुछ हुए हैं तो वो पूछें। बजट साइज, फिजिकल डेफिसिट ऑफ यूपी, यूपी स्पेसिफिक स्कीम्स लाइक जीरो पॉवर्टी कैंपेन, इवेंट्स को होस्ट करें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ताज महोत्सव या कुछ भी। उत्तर प्रदेश के टॉप रैंकिंग्स किसी इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी हो, तो वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला एरिया देखें तो इकोनॉमिक न्यूज़ में, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन मैक्रो फंडामेंटल जितने भी हैं हमारे, है ना। इकोनॉमिक इंडाइसेस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फिजिकल हेल्थ ऑफ यूपी, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब पता होनी चाहिए चीज़ें। अगला देखो स्पोर्ट्स न्यूज़ में, तो मेजर इंडियन कोई अवार्ड आया है, अपकमिंग कोई मेजर इवेंट है, यूनिक स्पोर्टिंग इवेंट है कोई, इंडिया कोई विन कर रहा है इंटरनेशनल अवार्ड को, अगर कोई इंडियन है तो, या कोई इंडिया को मेडल्स मिल रहे हैं कहीं पे, तो वो वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूँ जैसे अब रिसेंट टाइम में कोई ऐसा मेडल रिलेटेड इवेंट अभी हाल के दिनों में कुछ नहीं हुआ है, बट पुराने जितनी मेरे से अब उन्होंने फिर से पूछ लिया पेरिस ओलंपिक्स का, तो ले लो आइडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लोगे तो फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा।
आगे वाले भी जो बच्चे अभी फ्यूचर में इसको देख रहे होंगे वीडियो को, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है बात जानना कि पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेडल रिलेटेड, ठीक है ना। 23-24 में स्पोर्ट्स के सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए थे, एट लीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। या आया तो एक आधा कोई क्वेश्चन आया, बट इस सेक्शन से यूपीसीएस के में पिछले 2 साल में नहीं आया है कोई मेजर क्वेश्चन। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर भूल गया, उसको ये लगा कि भाई स्टेटमेंट बेस्ड बनाने में मैं तो पहुंच ही नहीं पाया लास्ट में मैगजीन के, क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज़ लास्ट में दी होती है दृष्टि, शायद है ऐसा नहीं है। 2022 का पेपर देखते हो आप, तो उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और वहाँ पे 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के थे, ठीक है, मैं लिखा भी हुआ है यहाँ पे इसलिए। अवार्ड्स में देखते हैं मेजर इंडियन अवार्ड्स, जैसे पद्म विभूषण पे, साहित्य अकादमी, नोबेल, या कोई यूनिक अवार्ड हैं जो इंडियंस को मिले हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, कोई अवार्ड का नाम होता है थोड़ा अलग सा था, जैसे इस बार मेरे ख्याल से राम सर का कुछ अवार्ड मिला था किसी को। तो इस टाइप के जो अवार्ड होते हैं, अभी पूछा नहीं उन्होंने आर ओ के जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें, बट फिर भी आपको इस टाइप के एग्जाम्स को पता होना चाहिए, कोई मैच द फॉलोइंग में आ जाए ना। इन फिल्म के अवार्ड्स, तो इसमें रेयरली स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, जैसे मैंने अभी पहले भी बात करा था, नेशनल अवार्ड के क्वेश्चन के अलावा ये डायरेक्टली पूछते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला है, किसको मिला है, किसको मिला है ना, इस टाइप से पूछते हैं। और फिर भी आप थोड़ा बहुत रेडी हो सकते हो, अगर कोई मेजर अवार्ड है, इंडिया के अवार्ड्स हैं स्पेशली, तो उनके बारे में 2 एक स्टेटमेंट पता हो तो अच्छा है। पर्सनल न्यूज़, सो कोई भी हेडलाइंस में, जैसे विलियम का स्टे, या कोई फर्स्ट है फ्रॉम एन फर्स्ट इंडियन है फ्रॉम इन पर्टिकुलर फील्ड, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखो पर्सनल न्यूज़। यूनिक रीज़न टू बी इन इंटरनेशनल न्यूज़, कोई भी इंडियन है वो यूनिक रीज़न की वजह से इंटरनेशनल न्यूज़ में, उस पर ध्यान दो। किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हुई हो, या इंडियन जो कोई फेमस हो गया अब्रॉड किसी चीज़ की वजह से, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हु इज़ अवॉर्डेड। यहाँ पर तीनों तरीके के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस भी पूछा है, वन लाइनर भी पूछा है, और मैच द फॉलोइंग में भी पूछा है ना। तो इस टाइप के फ्रेमवर्क में आपको सोचना है नेक्स्ट टाइम जब आप पर्सनल न्यूज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि वहाँ तो आपको लिस्ट मिल जाएगी मैगजीन में। अब वो बहुत ही ऐसा चोर बन जाता है कि हाउ विल आई डू दिस, है ना। इट हैज़ बिकम लाइक अ जॉब कि अब मैं इसको रटूँ बैठ के पर्सनल न्यूज़ को। तो वहाँ पर थोड़ा सा अपना ऐसा माइंडसेट बनाओ कि नहीं, देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मुझे प्रिपेयर भी ऐसे करना है। बार बार इस चीज़ पे मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वीडियो। वरना हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट लुकिंग एट क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी कम इन द एग्जाम्स, दैट इज ऑफ नो यूज, है ना। एज फार एज करंट अफेयर्स के स्टैटिक का हम देख रहे होते तो फिर भी हमारे काम आ सकता था शायद, बट करंट का तो नहीं आएगा। बट यही चीज़ हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा पूछा गया क्वेश्चन। ऑबिचुरी में देखते हैं, इफ इंपॉर्टेंट इंडियन, तो आपको प्रिपेयर करना है, एंड लर्न प्रॉपरली अबाउट द पर्सन। अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में पढ़ लो, जैसे लता मंगेशकर का क्वेश्चन आया 2022 में, तो उनके स्टेटमेंट भी आए। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन 2024 में ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडियंस, वो भी आया। यू कैन प्रिपेयर अ स्मॉल लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड लेगेसी उनकी, जैसे बिंदेश्वर पाठक का टॉयलेट से है जैसे, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उनका ऑक्यूपेशन मैच करने के लिए आ जाए कि वो क्या करते थे, या तबला वादक थे, या आर्टिस्ट थे, कुछ भी इस टाइप से आ सकता है ना। ऐसे प्रिपेयर रहो क्योंकि पूछा उन्होंने। देन अपॉइंटमेंट्स, तो हेड ऑफ स्टेट, इंडियन अगर किसी कमीशन को हेड कर रहा है, या किसी बॉडी को हेड कर रहा है, कोई भी निकाय है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी संस्थान का है, कुछ अभी बना है हेड, वर्ल्ड बैंक या कुछ भी, तो उसमें ध्यान रखना है। इन डिफेंस की एक्सरसाइज में मिसाइल, उसकी रेंज, उसका टेस्टिंग प्लेस, मंथ कब हुआ है वो, एटलीस्ट मंथ, है ना। इतना तो देखो करना ही पड़ेगा, पूछे हैं क्वेश्चन तो क्या करोगे करना पड़ेगा। डिफेंस एक्सरसाइज की डेट्स पूछी हैं 2024 में, पहले इससे पहले देखते थे तो हम प्लेसेस को पूछते थे। इंडिजिनस इक्विपमेंट अगर कोई बनाए तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। स्टेटमेंट बेस्ड मोर चांसेस, इफ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एमुनेशन अगर कोई है तो उसके बारे में स्टेटमेंट बेस्ड के ज़्यादा चांसेस बन जाता है। और कोई एक पर्टिकुलर काइंड का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, वहाँ भी स्टेटमेंट बन सकते हैं। जैसे एंटी माओइस्ट ऑपरेशन का आया था, तो वहाँ पे गढ़चिरौली दिया हुआ उन्होंने, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। समिट्स में देखो आप, तो यूजुअली स्टेटमेंट बेस्ड होता है समिट का, वहाँ पर डेट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, प्लेस, उसकी रेलेवेंस इवेंट की, किसने ऑर्गेनाइज करा, एनी यूनिक इवेंट दैट इज वारंटिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल, तो वो सब पूछ सकते हैं वो। एंड फाइनली आईआर में कोऑपरेशन मीट्स बिटवीन इंडिया एंड एनी एक्स कंट्री, तो उसकी डेट, उस कोऑपरेशन की, उस कोऑपरेशन का नेचर किस बारे में है वो, एंड इफ इंडिया ऑर्गेनाइज एनी इंटरनेशनल फोरम, तो वो भी पता होना चाहिए। तो ये आपके 14 एरियाज थे जिसके बारे में हमने थोड़ा सा की टेक अवेज देखे। अब देखो फाइनल की टेक अवेज देख लेते हैं पूरे क्या है। तो नंबर फर्स्ट, इनफैक्ट नंबर 0, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल बी आस्क्ड बट कैन प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। यही इसका पूरा पर्पस भी था अभी तक का वीडियो का।
इट इज़ अपेरेंट दैट द एग्जामिनर पिक्स अप अ ईयरली मैगजीन और अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। जाहिर सी बात है, जब इतने सारे एरिया से एग्जामिनर पूछ रहा है हर बार क्वेश्चन, तो वो कुछ एक मंथली मैगजीन टाइप सेटअप या कुछ ईयरली बुक टाइप्स कुछ ऐसा ही लेकर के बैठेगा जब वो बनाएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर थीम वाइज, है ना। आप ऐसे मत भागो कि मैंने मंथ कवर कर लिए, इतने कवर कर लिए, वो कर लिए। आप देखो थोड़ा बहुत थीम वाइज कि हाँ ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 24 में पूछे हैं, 18 में पूछे हैं, 22 में पूछे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है करना, है ना, वरना और इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज, स्पेशल पर्पज नहीं है इस पूरी वीडियो का। ठीक है, समझो इस बात को। नेक्स्ट, all questions except one in one liner format may be ideal for RO but not necessarily for UPPSC PCS एग्जाम। जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें वन लाइनर थे, अब काफ़ी इस पे चल रहा था डिस्कशन कि क्या आप स्ट्रैटेजी पूरी बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों भाई, आप पुराने पेपर देख रहे हो तो आप ये समझ रहे हो कि अब आगे नहीं आएंगे वैसे वाले क्वेश्चन, वो तो फिर से आ सकते हैं ना। तो ये बार बार से आपको स्ट्रैटेजी कोई चेंज नहीं करनी होती है। आप ये मान के चलो बस कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत ढंग से डीपली पढ़ोगे, एंड फिर उसमें से कुछ ना कुछ लग जाएगा, चाहे वो वन लाइनर में आए चाहे स्टेटमेंट वाइज में आए। इस सब डिस्कशन में मत पढ़ो, ये टाइम वेस्ट होता है बस। इवन RO 2023 cancelled exam जो है had most of the questions in statement based. So why is there a reason to believe that the next exam that UPPSC will conduct of PCS, it will be in one liner format? There's no reason to believe that, right? Because कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो हम कुछ मान करके नहीं चल रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक देखे। देन इन टू स्टेटमेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज डेट मेनी टाइम्स। ये हमने देखा कि 2024 में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड पूछा उसमें एक स्टेटमेंट जो है वो तारीख वाली है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा फोकस रखो। दिस इज नॉट जस्ट अ फीचर ऑफ 2024, इनफैक्ट पहले के 2022 में 23 में भी उन्होंने ये पूछा है। लगातार वो एक स्टेटमेंट डाल देते हैं ऐसा जिसमें डेट होती है। अब पहले वो पूछते थे इंपॉर्टेंट वालों का, इस बार उन्होंने थोड़ा लेस रिलेवेंट का भी डाल दिया। ये वाली एक डिफरेंस है बस। इफ assertion reason question asked, then A true R false or R true A false has more chances because it's difficult to set a reason for a current affairs based assertion। ये मैंने बता ही दिया आपको कि इन दोनों ऑप्शंस के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अगर दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं। अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअली में, जैसे असर्शन ऑफ रीजन दिया है उसका, तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर दोनों में जैसे मिसाइल का क्वेश्चन है और उसके नीचे दिया कि 490 इसकी जो है फायरिंग है कैपेसिटी जो है, तो अब यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा ना भाई, अब क्या असर्शन का क्या रीजन बनेगा यहाँ पे, वो सेटअप करना थोड़ा सा हार्ड है। इसलिए ये वाले दोनों जो ऑप्शन होंगे उन पर आप फोकस करना थोड़ा सा। Then Google a bit about important news. Check how other coachings are sharing information on it. This you should do. अगर कोई भी ऐसी आपके पास मैगजीन है जिसमें कवरेज ठीक से नहीं दिया हुआ है तो आप गूगल करो उसके बारे में अलग से। आई दृष्टि प्लस 6 months ऑफ मंथली मैगजीन इज अ मस्ट, या फिर एटलीस्ट 2 ईयरली कंपाइलेशन, इतना आपको करना ही पड़ेगा। अब इससे कम पे काम नहीं चलेगा क्योंकि पुरानी न्यूज़ आएगी, आगे भी आती रहेगी, कोई भरोसा नहीं है। तो आप 6 to 9 months का मंथली ज़रूर कवरेज करो, क्योंकि आई दृष्टि में से भी अब देखो जैसे भी ये बन जाता है ना कि माहौल की अब आई दृष्टि तो सभी कर रहे हैं, तो वो तो है ही एक, तो आप करोगे ही सोर्स, एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स। उसमें से आधे क्वेश्चन लगभग लग ही जाएंगे आपके बुरे से बुरे दिन पे भी, बिकॉज क्या ही पूछ लेगा ना अलग भी वो। अब बिल्कुल ही वो इस एक मिशन बना ले अपना कि मुझे रिलेवेंट ही डालना है सब कुछ, तो वो तो फिर उसका कुछ इलाज नहीं है। बट यूजुअली एग्जामिनर इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही ऑल्सो हैज़ दिस कैपेसिटी टू थिंक कि भाई स्टूडेंट से वही पूछना है जो रेलिवेंट हो। सो मंथली मैगजीन करोगे प्लस एक कॉम्बिनेशन लगा लोगे आई दृष्टि का, 1 साल का आप पूरा कर लेते हो तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर उससे भाई बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट 6 to 9 months आप टारगेट लेकर के चलो। अभी इस मंथ के अंदर आप कवर कर डालो पूरा 30 days के अंदर। जैसे ही आपका मंथ एंड होता है उसके 2 एक दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हो आप, एंड देन मंथली वाला काम खत्म कर दो जल्दी से। एंड मॉक्स के मार्क्स टू मैटर। ये प्लीज़ अपने मन से ये मिथ निकाल दो कि भाई मार्क्स में कम नंबर आ रहे हैं तो कुछ चलता है, सब चलता वलता कुछ नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स के मार्क्स दे रहे हो, वो बंदा भी कहीं ना कहीं किसी मैगजीन से बना रहा है ना, वो कहीं किसी अलग रैंडम जगह से तो नहीं निकाल के ला रहा ना क्वेश्चंस। तो प्लीज़ जो करंट अफेयर्स में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसकी एक वजह होगी, आपके रिवीजन में प्रॉब्लम होगी। स्टैटिक में भी यही चीज़ काम करती है बाय द वे। यूपीपीएससी का पेपर ऐसा है जिसमें अगर आप मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट दिखता है। यूपीएससी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है सीन। एंड वहाँ पे आप बोल सकते हो कि मार्क्स जो मॉक के होते हैं वो थोड़ा कम मैटर करते हैं, क्योंकि कई बार कोचिंग बहुत डिफिकल्ट लेवल के जो होते हैं स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, एंड उसकी वजह से हर एक जैसे हम एलिमेंट नया डालते हैं क्वेश्चन में तो उससे डिफिकल्टी बढ़ जाती है। बट पीसीएस में अभी तक नो मैटर व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू से आफ्टर 2024 एग्जाम की, अब तो यूपीएससी जैसा बन गया है, अभी भी वो सीन नहीं है। यहाँ पे अभी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करके आप रट्टू तोता थोड़ा सा बनो, आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, मॉक्स के मार्क्स डू मैटर, प्लीज़ ये बात बिल्कुल ध्यान रखो
अपने गले उतार लो, कैसे भी करके उतारनी पड़ेगी। आप स्टैटिक का कोई भी पेपर दे करके देख लेना, प्रीवियस ईयर का एक बार, और उसके बाद एक टेस्ट सीरीज दे करके देख लेना, और आप तैयार होगे जब भी करोगे इस काम को, है ना। तो फिर दोनों में मैचिंग कर लेना, आपके नंबर लगभग वही आएंगे। एक्चुअल डे पे आपके नंबर उतने ही आते हैं जितने आपके लगभग मॉक्स में आ रहे होते हैं, बिकॉज मॉक्स इज ऑल्सो मेड फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्सेज ओनली, है ना। देन मेक नोट्स फ्रॉम द मंथली। जब आप मंथली कर लोगे तो छोटे छोटे पेजेस पे नोट्स बना लो, लास्ट मिनट रिविजन के लिए वो काम आते हैं, क्योंकि आप मंथली पूरा नहीं पढ़ पाओगे। सो वट एवर इन्फॉर्मेशन यू टेंट टू फॉरगेट, यू कैन नोट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और 3 और 4 शीट, जितने भी मतलब आपको कंफर्टेबल लगे, जिनको आप रिवाइज कर पाओ, उतने पे आप इन 6 to 9 मंथ्स की बना लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फायदे में रहोगे आप। एंड फाइनली एटलीस्ट 2 साइकिल्स ऑफ रिविजन होने चाहिए आपका। जैसा फेज़ 1 में आप 30 डेज में इस सब काम को खत्म करने की कोशिश करो, 3 डेज पर मैगजीन लगाओ, एंड इसको मल्टीप्लाई करो 6 से 9, जितना भी आप करना चाहते हो उसके हिसाब से, 9 से 27, 27 दिन के अंदर आप इस काम को खत्म करो। एंड कीप रीडिंग ईयरली अलॉन्ग साइड, हर दिन कुछ कुछ पेजेस ईयरली के पढ़ लो, एंड देन जो मंथली वाला मैगजीन है उसको 3 से मैक्सिमम 4 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करो, ताकि आपका इस मंथ के एंड में ही जा करके मेजर पोर्शन खत्म हो जाए, है ना। एंड ये हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि 3 दिन कम है, 3 दिन कम नहीं है, हो जाएगी मैगजीन आराम से। जल्दी जल्दी करो उसको, अगर आपने नहीं करा अब तक काम। अगर आप ऑलरेडी ये काम कर चुके हो तो फिर तो आप क्राउड से बहुत आगे हो, ठीक है। फेज़ 2 विल स्टार्ट, एंड उसमें आपको 1 से 3 रिविजन इसी सब के करने हैं, जो आप इसमें से नोट्स बना लोगे या फिर आप जो अंडरलाइन कर लोगे उसके, ठीक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। दिस आई थिंक सर्व द पर्पस जो हमने स्टार्टिंग में रखा था वीडियो का, एंड आई होप टू सी यू सून। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन। टेक केयर, बाय।